हेलो बच्चों, आज हम बायनोमियल के वो क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी आ रहे रिमाइंडर टाइप के, और फ्रैक्शन पार्ट ये सब भी रिमाइंडर में आ जाता है। कैसे देखते हैं? फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा इजी था, इससे भी डिफिकल्ट आ रहे हैं वैसे, लेकिन ये पहले हम इससे स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ 15 है। अब 4 के पावर में क्या रहेगा? तो 15 के नज़दीक आएगा। तो हमें पता है यार 16 होता है 15 के नंबर नज़दीक, और वो 4 का स्क्वायर होता है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, राइट। इसमें से 2 निकाल लेंगे हम। तो आपको क्या देखना है? जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ये डिवाइड जिससे कर रहे हो उसके नज़दीक इसका क्या पावर आ रहा है। 1 प्लस रहा तो बेहतर है, कभी कभी नहीं हो पाएगा तो हमें मजबूरी में 2 प्लस भी लेना पड़ेगा, देख लेंगे उसे। अभी जैसे कि 1 प्लस में क्या कह रहा था, ऐसे मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर मैं 16 को लिख सकता हूँ 1 प्लस 15, ये कहना चाह रहा था मैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, 15 के नज़दीक 4 का पावर ढूंढा, 16 होता है, और उसे मैंने 1 प्लस 15 लिख दिया। अब बच्चों, जब मैं इसको एक्सपांशन करने जाऊंगा तो पहले आएगा 1011 C0, फिर आएगा 1011 C1 15 फिर आएगा 1011 C2 15 और ये इस तरह से चलते रहेंगे एंड तक। 1011 15 ठीक है, ये इतनी मेहनत हम हर बार नहीं करेंगे, अभी कर लेते हैं। तो बेसिकली खुलासा क्या है कि ये पहला वाला टर्म तो ये 1 ही होने वाला है, ये 1 हो गया। और बाकी इन सब में 15 स्क्वायर, सब में 15 के टर्म्स है, तो यहाँ से 15 कॉमन निकल जाएगा, और जो बचेगा उसे हम मान लेंगे कोई के। जैसे भी ये सब बच जो रहा है, ये बचने वाली चीज़ें जो है 1010, इन सबको हम मान लेंगे के, ठीक है। और यहाँ पर 15 है, क्योंकि कोई ना कोई इंटीजर तो रहेगा, तो मैं क्या कर दूंगा 1 प्लस 15 के अपॉन 15। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, अब आप कैसे लिखोगे देखो। 1 प्लस 15 होल रेज़्ड टू पावर कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर क्या था 1011, ये घूम फिर के ये चीज़ क्या बन गई 1 प्लस 15 के, 15 का मल्टीपल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हर जगह 15 15 आ रहा था, यह पूरा 15 के डायरेक्ट लिख दिया करेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 15 के। मान लो 1 प्लस 4 होल रेज़्ड टू पावर 100 है, तो आप क्या लिख दोगे इसको 1 प्लस 4 के। जब ये एक्सपांड होगा फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी हर जगह 4 आने वाले, वो वहाँ से 4 कॉमन निकल जाएगा, जैसे यहाँ पर हर जगह 15 आए थे। तो इस तरह से हम इसको ट्रीट करेंगे, ओके। तो बैक टू द क्वेश्चन नाउ। तो आप देख सकते हो 1/15, 15 के बाय 15 इस के, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या है? ये इंटीजर है, इंटीजर प्लस 1, तो 1/15 इसका फ्रैक्शन पार्ट हो गया। सिंपल था, लेकिन ये अच्छे सवाल बन रहे। ये जो टॉपिक है ना, आपका नंबर थ्योरी थोड़ा जज करता है। जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर करना चाहे तो देखते हैं कि हमने इसने क्या किया है, 20 नहीं, उल्टा लिख रहा हूँ। 22 होल रेज़्ड टू पावर 2022 प्लस 2022 होल रेज़्ड टू पावर 22। अब इसको आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अल्फा रिमाइंडर आ रहा है, मतलब हमें रिमाइंडर निकालना है व्हेन डिवाइडेड बाय 3, ओके। तो हमें 3 का मल्टीपल देखना पड़ेगा। बाई चांस ये इजी निकला, 21 3 का मल्टीपल है, और 22 को मैं लिख सकता हूँ 21, 1 प्लस 21 हमेशा लिख दो, बेहतर होता है। 21 प्लस 1 से बेहतर है हमेशा 1 पहले लिखो, क्योंकि 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन जो होता है ना, वो बड़ा आसान है। NC0 एक्स टू पावर 0, NC1 एक्स टू पावर 1, इसलिए जो इधर वो इधर NC2 एक्स स्क्वायर, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ ये ऐसा हो गया। और अगर आप देखो कि 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2, इनका एडिशन क्या हुआ, 6 हो गया। दिस टर्म इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 3, क्योंकि इंटीजर्स जो इनके डिजिट्स है उनका सम 6 हो रहा है, और ये कितनी बार ही मल्टीप्लाई होंगे, 22 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, मतलब 2022 22 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, सब 3 से डिविजिबल है। तो कोई इशू नहीं है, एक भी रहेगा तो भी काम हो जाएगा, ये तो है ही ना, ये बच भी गए तो चलता है, ठीक है।
तो ये इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है। ओके, तो यहाँ क्या मिला, 1 प्लस 21 के मिल गया। देखो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े ना हमने, कुछ भी पावर हो तो ये 1 प्लस 21 के, और ये 3 से, ये 3 के लिख देता उसको, 3 के 1, ये 3 का मल्टीपल ही है, हमें पता है डिविजिबल बाय 3 है। तो इन लोगों में से 1 3 कॉमन निकाल लो, 7k प्लस k1, ये पूरा 3 का मल्टीपल हो गया, ये नया इंटीजर बन जाएगा, वो 3 का मल्टीपल है। तो रिमाइंडर इज ओनली 1। 2k प्लस 1, 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 हो गया। ये मतलब होता है जैसे 5 है, 5 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 इंटू 2, 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, ऐसे लिखते हैं इसको। ये जो पार्ट होता है ना रिमाइंडर होता है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 1 हो गया। तो अल्फा हमें 1 मिल गया। अब बीटा क्या है, इसी चीज़ को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो लकीली अभी आपने इसको 3 से डिवाइड किया था, अब इसको आप 7 से डिवाइड करोगे। ओके, 7 से डिवाइड करोगे तो ये अभी वापस से 21 के में ही ब्रेक करेगा, क्योंकि 21 इज ऑल्सो 7, 3 से 7 का मल्टीपल भी है 21। तो ये तो हमारा इजी हो गया पार्ट। अब इसका देखना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या करें। अब थोड़ा सोचते हैं हम लोग, 7 के मल्टीपल में किससे मल्टीप्लाई करूं तो 2022 के नज़दीक जाएगा। तो अभी देखो ये 2022 है ना, देखो एक बात मैं एक पैटर्न बताता हूँ, यहाँ पर भी देखो है वो, यहाँ पर भी है डिवाइडेड बाय 7, ये 2021 नज़दीकी है, 2022 के नज़दीकी है ना। ओके, तो देखो मतलब ये बहुत बार आ रहा है। अब देखो 2022 को है ना डायरेक्ट डिवाइड कर लेता हूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या गड़बड़ है इधर, क्या कैसे करूँ, किसके नज़दीक है, तो मैं डायरेक्ट डिवाइड कर लेता हूँ। तो 7 2 ज़ा 14, 62, 7 7 8 49, 7 8 ज़ा 56 है ना, 56, फिर 56 4 प्लस 2 6 हो गया, 62 अगेन 288 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। ठीक है, जो भी आ रहा है। तो अब आप एक काम करो, 7 इंटू 280, अच्छा 289 आ रहा था, 7 इंटू 289 कर लो एक बार, 7 9 ज़ा 63, 7 8 ज़ा 56, 56 प्लस 6 62, 7 2 ज़ा 14। तो ये देखो इसके नज़दीक आ रहा है। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था कि इसे 2023 जो है ना, ये टर्म 7 का मल्टीपल है। हमको अंदाज़ा कैसे मिला बच्चों, हमने ये कुछ तो भी आ ही रहा हो 202, इसको चेक कर लेना, ये इससे हमको अंदाज़ा मिलता है किसके नज़दीक है। जो भी इधर मिल रहा है इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको नज़दीक का टर्म मिल जाएगा। तो शायद ये 880 आ रहा था बराबर, तो मैंने 289 या 287 से ट्राई करना, 289 मुझे पता था तो मैंने 289 से ट्राई कर लिया। और एक हर जगह आ रहा है 289 इंटू 7 होता है 2023। तो इसको आप क्या लिखोगे, 1 माइनस 2023। अब बोलोगे सर 1 माइनस क्यों लिख रहे हो, 2023 माइनस 1, हाँ सही बात है, लेकिन पावर इवन है ना, तो a माइनस बी लिखूँ या b माइनस ए लिखूँ, स्क्वायर के वजह से साइन पॉजिटिव रहेंगी, माइनस बाहर निकलेंगे, निकल नहीं पाएगा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। हमेशा हम 1 पहले लिखते हैं, तो 1 माइनस में ना, माइनस का एक्सपांशन में भी सेम होगा, सिर्फ अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। तो एक बात याद रखो, प्लस हो या माइनस हो, जैसे ये बन गया 1 प्लस 21k, वैसे ही ये भी 1 प्लस यहाँ जो लिखा है 2023k बन जाएगा। इतना टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आप एक्सपांड करोगे ना, इसको भी आप एक्सपांड करोगे तो पहले आएगा 22c0, फिर माइनस आएगा 22c1, 2023 यहाँ से आना शुरू हो जाएगा, इसको छोड़ के हर जगह 2023 होने वाला है। जैसे 22c2 2023 का होल स्क्वायर, ठीक है, हर जगह आने वाला है। तो इनमें से 2023 बाहर निकल के बच्चा हुआ को के ले लेंगे। अब ये माइनस था सर, लेकिन ये प्लस माइनस ओवरऑल पॉजिटिव होगा, क्योंकि पावर इवन है ना, फाइनल वैल्यू पॉजिटिव होंगी और 1 से ऑब्वियस बड़ी रहेंगी। ठीक है, तो ये भी आप अगर प्लस हो या माइनस हो दोनों के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन ये k1 और k2 दोनों अलग अलग है। तो 1 + 1 2 हो गया,
और ये भाई साहब और ये भाई साहब दोनों भी 3 के मल्टीपल है, 3 कॉमन निकाल लो। ठीक है यार, ये कुछ तो ही बनेगा, देख लेना। ओ माय गॉड, 7 कॉमन निकालना है, क्योंकि 7 से डिवाइड कर रहे थे ना हम लोग। 3 वाला क्वेश्चन नहीं है। 3K1, अब यहाँ क्या क्या 289K2, तो जो भी है नया इंटीजर हो गया। तो इसका 7 से डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो बीटा इज 2, अल्फा इज 1, बीटा इज 2, 5, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सिंपल था ना बच्चों। अब ये याद रखो यार, देखो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है इन लोग को, बार बार एक ही चीज़ पूछते रहते। देखो अब यहाँ पर हमें पता है डिवाइड बाय 7 है। अभी थोड़ी देर पहले देखे हमने 7 इंटू 289 क्या होता है, 2023। इसको लिखो 2023 माइनस 2, ऐसे लिख दो इसको। ठीक है, इधर 2 आ जाएगा, बस थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और ये 2023 माइनस 1 में आ जाएगा। ओके, थोड़ा इसको अब ध्यान से करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जो है 7 और 3, ये अलग क्वेश्चन हो गया है, 5 से डिवाइड हो रहा है। और यहाँ पर भी आप क्या करना, 2023 माइनस 2 करना पड़ेगा, लेकिन ये 1 नहीं है ना, तो ये थोड़ा सताएंगे अपने को। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। अभी ये सब क्वेश्चन एकदम भारी भारी सवाल बन जा रहे हैं यार। अब देखो 5 का मल्टीपल 10 होता है। अब ये 5 के पास, अब थोड़ा ध्यान से देखो, तो 5 + 2 है, 5 - 2 है। चलो कर लेते हैं, 7 को लिख देते हैं। इसमें ना कोई प्रॉपर फिक्स मेथड नहीं है, आपको हर बार सोचना पड़ेगा। इसको लिख देंगे 5 + 2, इसको लिख दो 5 - 2। अब हमने लास्ट टॉपिक में सीखे थे ना कि सेम चीज़ होती है, ये T1 + T2 ऐसे चलता रहेगा, और यहाँ सेम चीज़ जाएंगी, बस माइनस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। तो T2 कैंसिल हो जाएगा, T1 बचेगा, फिर T3 बचेगा, ये लोग बचेंगे। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ T1 बोले तो इसका T1 सेम है, 2022 C1 C0, क्योंकि एक कम होता है, R+1 का R हो जाता है। 5 2022 2 0 ऐसे चलेगा। फिर हम हर जगह 5 आते रहेंगे, बस लास्ट में नहीं आएगा। 2022 एंड में क्या होगा, इसका पावर मैक्सिमम था, घटते घटते 0 हो जाएगा, और 2 का पावर मैक्सिमम हो जाएगा, 2022। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक 5 आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर 5 का पावर 0 है, तो यहाँ पर 5 का पावर 1 था। तो ये पूरा के पूरे में से 5 कॉमन निकल जाएगा। रुको मैं लिखता हूँ, देखो 5 5 1 2 2021 तक पहुँच गया। फिर ये लास्ट में आया 20 20 22 C2022 5 और यहाँ 2 के पावर में पूरा 2022 आ गया। तो देखो बच्चों यहाँ तक 5 है, तो मैं इसमें से 5 कॉमन निकाल के इसको 5 के मान लेता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, ये 1 नहीं बचा है, ये 2 अगर 1 होता तो हट जाता। ये 1 होता है, 5 1 होता है, यहाँ बच गया 2 बच गया। अभी और थोड़ा अपने को दिमाग खपाना पड़ेगा। तो अब क्या करें, 5 का मल्टीपल 2 के पावर में क्या आता है, 4 आता है। तो एक 2 पार्सल ले लेते हैं, 1011। तो 2 × 5 के 4 हो गया, 4 को लिख देंगे 5 - 1 लिख दो, या 1 - 5 लिख दे। तो अच्छा ठीक है, 5 - 1 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि पावर ना ऑड है। इवन रहता तो लिख देता, लेकिन मैं वो करने वाला हूँ, मैं तो नहीं रह पाऊंगा ना, मैं जुगाड़ू आदमी अपन। मैं 1 माइनस करने वाला हूँ उसका, लेकिन बस माइनस इवन ऑड पावर है बोल के बाहर निकल जाएगा। तो बच्चों अब वही पुरानी मेहनत है, 5 के -1 माइनस ब्रैकेट में ये 1 - 5 होल रेज़्ड टू पावर भी n रहा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 5k1 ले लो, जो हम पहले लिख रहे थे, जैसे हम लिख रहे थे, प्लस हो या माइनस हो लिख सकते हैं।
तो ये 5 का मल्टीपल, ये 5 का 2 से मल्टीप्लाई होके भी ये 5 के मल्टीपल ही होंगे, 10k माइनस 2 प्लस 10k 1, तो दे आर 5 के मल्टीपल। तो बच्चों मैं इनको इन दोनों को मिला के बोल देता हूँ 5k 3 2a करके, और यहाँ पर -2 रह गया। अब रिमाइंडर नेगेटिव तो नहीं होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -3 और +3 करना होगा। ऐसा क्यों? देखो -3 और +3 कर देंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जैसे मैं करूँगा ना तो ये 5 बन जाएगा। ऐसा कुछ इसमें सब्सट्रैक्ट करो कि इसको 5 बना दे, -5 हो जाएगा, +3, तो 5 अब कॉमन निकल जाएगा, k2 - 1 +3। अब बच्चों ये 5 का मल्टीपल है और रिमाइंडर 3 है, तो घुमा फिरा के बहुत मेहनतों के बाद रिमाइंडर हमारा 3 आया। तो मैं जानता हूँ थोड़ा फास्ट करा हूँ मैंने, क्योंकि यार वीडियो शॉर्ट रखना है बोल के मैं फास्ट कर रहा हूँ। लेक्चर होता तो इसको सुकून से करते, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझा होगा। अब यहाँ पर भी आपको सेम दिमाग लगाना है, क्योंकि 7 का मल्टीपल अभी लिखे थे हमने 2023 माइनस, और यहाँ पर भी 7 का ये 2023, यहाँ सोचो। और भाई ये तो थोड़ा अलग लेवल का, 17 का मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा, 7 के 4-5 पावर लिख के आपको सोचना होगा। ठीक है, ये पूरे ट्राई करोगे ना, ये कमांड बैठ जाएगा, मतलब एक आइडिया तो आ जाएगा। क्वेश्चन तो इन्फिनिट बनते, एक आइडिया आपका आ जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।